वो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक रूप से षड्यंत्र तो आदिकाल से चलते रहे। जब कोई भी नेता अच्छा करने की कोशिश करता है तो कुछ ताकतें तो ऐसी होती हैं जो हिंदुस्तान को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, वो अपने कुचर्क चलाती रहती हैं, लेकिन ऐसे कुचर्क कभी सफल होने वाले नहीं हैं। अब सर एमपी में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव हैं, तो किस तरह से सर आगे क्या रिपीट एमपी में दोबारा सरकार होगी? नहीं, एमपी हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, जहाँ भी चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। किस तरह से सर रहने वाली है योजना? क्या गुजरात मॉडल रहेगा सर, टिकट काटे जाएंगे वैसे ही? देखिए, दरअसल क्या है, अगर योजना हमने आपको बता दी तो उस योजना का मतलब ही नहीं है। योजना पार्टी के गर्भ में है, पार्टी के जो रणनीतिकार लोग हैं और जो राज्य में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं, वो सब मिलकर योजना कर रहे हैं। जब योजना पर अमल होगा तो आप सब लोगों के सामने आएगी। बीजेपी के सामने सर एक चुनौती है सीएम फेस, एमपी में भी वही चुनौती है क्या? और इसके बाद आज इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? कि मोदी सरकार की तारीफ दुनिया में सब लोग कर रहे हैं और जो लोग आलोचना भी करते हैं उनकी भी अगर आत्मा को टटोल कर देखो तो मोदी जी की तारीफ ही उनकी आत्मा से निकलती हुई दिखाई देती है। यह सत्य है और हम सबके लिए गौरव का विषय है कि मोदी जी का सतत नेतृत्व सशक्त रूप से आज भारत को मिल रहा है और उनके कार्यकुशलता, कूटनीति, परिश्रम और दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज दुनिया में भी भारत की साख बढ़ रही है और देश में भी हम लोग सने सने अपनी सारी समस्याओं का समाधान खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो लाभ ठीक प्रकार से मिलते रहे, इसके लिए जब जब ज़रूरत पड़ती है तो पॉलिसीगत निर्णय करते हैं, लेकिन अभी भी फसलों में उतार चढ़ाव है, ये केंद्र सरकार के भी संज्ञान में है और हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील हैं और इसलिए केंद्र सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी प्रारंभ किया है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम डिजिटली पूरी कंट्री की कृषि को मैपिंग करना चाहते हैं, जिससे कि सबको ये मालूम रहे कि कहाँ कितने कौन सी जिन्स की कितनी ज़रूरत है और कितना उत्पादन कहाँ हुआ है और वो कहाँ पड़ा है। और पूरे देश के जानकारी में जब ये रहेगा तो निश्चित रूप से किसान को एडवाइज भी किया जा सकेगा कि भाई इतने रकबे में आज ये जिन्स हो रही है, आप लोग दूसरी जिन्स में जाइए। तो निश्चित रूप से अगर उत्पादन और खपत का संतुलन बना रहेगा तो भाव प्रभावित नहीं होंगे और इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो जाए तो किसान को भी एडवाइज कर सकें। और हम लोगों ने इसकी भी कोशिश की है कि इनाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी ट्रेड शुरू हो और अभी 1000 से अधिक मंडियों को इनाम प्रोजेक्ट में हम जोड़ चुके हैं, जिससे कि जहां उत्पादन ज़्यादा है और जहां आवश्यकता है इसमें दूरी बहुत है और इसकी जानकारी किसानों को नहीं मिलती है। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता कि कई बार यहाँ कोटा में लहसुन सस्ता है लेकिन दिल्ली में जाओ तो वही भाव मिल रहा है, कलकत्ते में जाओ तो वही भाव मिल रहा है। तो कुल मिला के बाज़ार खुला नहीं है कृषि का और इसलिए हम लोगों ने इनाम प्रोजेक्ट भी बनाया है कि उस पर ट्रेड होना शुरू हो जाए तो इंटर स्टेट ट्रेड होगी तो निश्चित रूप से किसान को नुकसान नहीं होगा। सर जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं कि एंटोनी, उनके